नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय एजुकेशन अब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस सेशन में हम बातचीत करेंगे किस तरह से नेगेटिव मार्किंग से बचा जाए और सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर 40% से भी अधिक मार्क्स हासिल किए जाएं। जी प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कैलकुलेटेड मेथड, एक साइंटिफिक मेथड जिससे कि आप माइनस मार्किंग से बच सकते हैं और 40% से भी अधिक आराम से स्कोर कर सकते हैं। बट शर्त यह है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे, एक एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास अवश्य करोगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी से। जैसा कि आप सभी को पता होगा, चाहे एग्जाम हो चाहे कोई जंग हो, उसको जीतने के लिए, उसे हासिल करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए जरूरी है कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी हमारे पास में हो। उसी स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण भाग है कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी। जैसे कि आप सभी को पता है, आपकी एग्जाम में 1/3 माइनस मार्किंग का प्रावधान हो चुका है, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान हो चुका है। अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और उन 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, 15 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो यहां पे आपको कोई नुकसान नहीं है, हिसाब बराबर हो जाएगा। अब यही चीज अगर थोड़ी सी आगे बढ़ती है, अगर आपकी किस्मत आपका थोड़ा बहुत भी आगे साथ देती है, मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे सवाल कितने सही हो जाएंगे, कि हम 20 सवाल ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो कितने सवाल हम सही कर सकते हैं। पहले लेकिन मेरी यह बात ध्यान से सुनिए। जैसे 5 और 15 का रेशियो मैंने बता दिया, यहाँ पे आपको किसी प्रकार से कोई भी लॉस नहीं होगा। अगर 5 सवाल सही होने की बजाय आपके 6 सवाल सही हो जाएं, गलत कितने हो रहे हैं? 14। टोटल सवाल अपन 20 लेके चलेंगे, गलत 14 हो रहे हैं, यहाँ पे आप प्लस में रहोगे, यहाँ पे आप थोड़े बहुत प्लस में रहोगे। फिर थोड़ा सा आगे और लेके चलें, अगर आपके 7 सवाल सही हो रहे हैं, 13 सवाल आपके गलत हो रहे हैं, आप थोड़े और अधिक प्लस में आ जाओगे। अगर आपके 8 सवाल सही हो रहे हैं और आपके 12 सवाल गलत हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप और अधिक प्लस में आ जाओगे। अब इन चीजों का आपको किस तरह से पता चलेगा? ये चीजें प्रैक्टिस से पता चलती हैं। एग्जाम से पहले आपको मैक्सिमम टेस्ट लगाने चाहिए, मैक्सिमम टेस्ट। जितने अधिक आप टेस्ट दे सको उतने अधिक टेस्ट दो। तुक्के की भी मैं बातचीत करूंगा। कई बच्चों के तुक्के बड़े परफेक्ट लगते हैं। अब वो तुक्के लगते क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा आप धैर्य बना के जरूर रखें। आई होप आपको यह मेथड थोड़ा सा समझ में आया होगा कि अगर 20 क्वेश्चन है, आप उनको अटेम्प्ट करते हो, अगर आपके 5, अब 20 में से 5 तो सही हो जाएंगे। अगर 20 के 20 में आप ए भर दोगे तो 20 में से 5 तो ऐसे होंगे ना ऑप्शन जिनमें ए ऑप्शन सही होगा। चलो, 20 में से 5 सही हो जाते हैं, हिसाब बराबर। अगर 6 सही हो गए तो अपन प्लस में चले गए, 7 हो गए थोड़ा और अधिक, 8 हो गए और 9 10 11, इस तरह से फिर वो मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज होते जाते हैं। आगे हम बातचीत करेंगे तुक्के वाले सवाल। तुक्के किस तरह से लगते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कोई सवाल पढ़ा, सवाल पढ़ लिया आपने अच्छे से, अब आपने उसके ऑप्शंस देखे। ऑप्शंस देखते ही, सवाल देखते ही आपको ये हो गया कि इस सवाल के लिए ये चारों ऑप्शन ही मेरी मेमोरी के अकॉर्डिंग मुझे समझ नहीं आए, या फिर मैंने इनको पहले कभी पढ़ा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी इनका ज्ञान नहीं है, मैं इनके नजदीक भी कभी गया नहीं। आप वो छोड़ ही दें, छेड़े ही नहीं उनको। अगर चारों के चारों ऑप्शन से आप अनभिज्ञ हैं तो चारों को ही आप छोड़ दें, उस सवाल को आप अटेम्प्ट ही ना करें। अगर ऐसा हो रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आप एक ऑप्शन को हटा सकते हैं कि ये एक तो नहीं होगा, लेकिन बचे हुए जो 3 हैं इनमें से एक हो सकता है, ऐसे में सवाल सही होने की संभावनाएं थोड़ी कम होती हैं। इसलिए आप 3 ऑप्शन वाले सवाल, कुछ एक सवाल आप कर सकते हो, ज्यादा नहीं, कुछ एक सवाल आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको यूं लगता है कि या तो सवाल में दी हुई जो चीजें हैं वो मेरी कभी ना कभी पढ़ी हुई हैं, ऑप्शंस में जो चीजें हैं वो मेरी कभी ना कभी पढ़ी हुई हैं, तो आप इनको थोड़ा बहुत कर सकते हैं। कोई मतलब मिनिमम आपको ये सवाल फिर करने हैं, मिनिमम आपको ऐसे सवाल अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद आते हैं 2 ऑप्शन वाले, सबसे शानदार सवाल इन्हीं को कहते हैं। मतलब जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शंस देखोगे, दिमाग तुरंत आपका ऐसे कहेगा ये 2 तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो 2 बिल्कुल भी नहीं है, उन 2 को छोड़ो, बचे हुए जो 2 ऑप्शन है, इन दोनों में से किसी एक को टिक कर दो। ये टिक कर दो या फिर ये, कोई सा भी एक आप टिक कर दो। तो जो 2 ऑप्शन वाले सवाल होते हैं वो आपको पूरे के पूरे करने हैं पेपर में।
दो ऑप्शन वाले कंप्लीट करने हैं आपको। अब एक्यूरेसी की बात आती है, सबसे मुख्य बात होती है अब एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी हमारी ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, इसका पता आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठ के नहीं लगा सकते। इसके लिए तो आपको मैक्सिमम टेस्ट देने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट दो। सिर्फ टेस्ट दे के आप चुपचाप मत बैठो। अगर आप उनका मूल्यांकन स्वयं से करते हैं कि कितने सवाल गलत हुए, ऐसे कितने सवाल गलत हुए जिनमें मुझे 3 ऑप्शंस पे डाउट था, एक को तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। वो सवाल देखिए कि वो जो 3 ऑप्शन वाले थे वो मैंने कितने पेपर में अटेम्प्ट किए हैं और उनमें से कितने मैंने सही किए हैं। क्योंकि उससे आपकी एक मानसिक प्रवृत्ति इस तरह से बनेगी, पेपर को लेके, क्वेश्चंस को लेके एक अलग लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ये जो सवाल हैं जिनके 4 ऑप्शंस का आपको कुछ नहीं पता, जिनके 3 ऑप्शंस का आपको कुछ पता थोड़ा बहुत है या नहीं है, फिर कुछ 2 ऑप्शंस हैं ऐसे जिनमें से 2 आप एलिमिनेट कर सकते हो बट 2 में आप थोड़े से कंफ्यूज हो, तो ऐसे सवाल अगर आप अच्छे से हल करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप टेस्ट दोगे, आप 2-5 टेस्ट दोगे ना, अगर 5 टेस्ट आपने दे लिए और आपने उनका सही से मूल्यांकन किया है तो आप स्वयं के लिए एक निष्कर्ष निकाल लोगे, खुद से ही आप एक कंक्लूजन बना लोगे कि 4 ऑप्शन वाले किस तरह से मुझे उनको टैकल करना है, 3 ऑप्शन वाले जो सवाल हैं उनको किस तरह से करना है, 2 वाले हैं उनको किस तरह से मुझे करना है, वो आप अपने आप करने लग जाओगे। बट उससे पहले जरूरी है कि आप कुछ टेस्ट दो और खुद का मूल्यांकन करो। अगली बात हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, सवालों की प्रकृति स्वभाव। अक्सर विद्यार्थी क्या करता है, जल्दबाजी के अंदर सवाल पढ़ता है और उसे सवाल के अंदर है या नहीं है, सत्य असत्य, ये चीजें उसको दिखाई नहीं देती हैं। अचानक से आंखों से ये चीजें ओझल हो जाती हैं। जब मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया करता था तो इस प्रकार के कई सवाल आते आते गलत कर देता था। फिर जब आराम से घर पे आके उनको चेक करता था तब पता लगता था अरे इसमें तो है नहीं, इसमें तो नहीं है, नहीं को तो हमने पढ़ा ही नहीं। इस चक्कर में सवाल गलत हो जाया करते थे, ऊपर से उलझते और थे दोस्तों से, कह रहे नहीं ये तो मेरा एकदम सही है। वो बार बार यूं पेन लगा लगा के बताते थे कि यार देखो ये इसमें नहीं दिया हुआ है और ये जो नहीं है ये आपको दिखा नहीं, और ना दिखने की वजह से सवाल आपका गलत हो गया। तो ये सवाल जरूर पढ़ोगे, किसी भी सवाल के अंदर अगर आपको नहीं दिख जाए, आपको असत्य दिख जाए, पहले सवाल पढ़ो, उनको पेन से सबसे पहले पेपर के अंदर राउंड कर लो, उनको पेपर के अंदर पहले ही राउंड कर लो। अब तो एग्जाम आपकी हाइब्रिड मोड में होगी, पेपर तो वैसे आपका कंप्यूटर पे आएगा, तो आप केयरफुली उसको अच्छे से पढ़ें, बहुत ही ध्यान से पढ़ें आप उनको। फिर दूसरी बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस। एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन से भी आप सवाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल बताता हूँ कि एक कोई भी एक ऐसा सवाल है जैसे उसमें आपको पूछ ली कि निम्न में से कौन सी हवेली, निम्न में से कौन सी हवेली सीकर में स्थित है। ये सवाल आपसे पूछ लिया कि एक हवेली है चारों ऑप्शंस में से और इनमें से कौन सी वह है जो सीकर के अंदर स्थित है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए। अब क्या हुआ, इनमें 3 हवेलियां जो हैं वो 3 हवेलियां आपको किसी अदर रीजन की दे दी। मान के चले हम मारवाड़ क्षेत्र की आपको 3 हवेलियां दे दी, बीकानेर जैसलमेर जोधपुर, यहाँ की कोई 3 हवेलियों की एग्जाम्पल दे दी। एक हवेली आपको सीकर वाली मिलेगी मिलेगी क्योंकि वही पूछा है इन्होंने सवाल के अंदर। अब जो सीकर वाली हवेली है उसका भी आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये सीकर की हवेली है क्या। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बट कहीं ना कहीं दिमाग में एक अचानक से कंक्लूजन बन जाता है, एक दृश्य बनता है एक दिमाग में उस नाम को पढ़ने के बाद कि यार ये शेखावाटी क्षेत्र की लगती है, शेखावाटी क्षेत्र की लगती है। होता है ऐसा, आपने अगर पेपर दिए हैं तो आप मेरी बात से 100% सहमत हो, ऐसा जरूर होता है। और 3 ऑप्शंस आपको तुरंत एलिमिनेट कैसे करने हैं ये मैं बताता हूं। आपको अगर यूं पता लग गया कि ये तो है ही नहीं, ये तो तीनों ही मारवाड़ में है, ये बीकानेर की होंगी या फिर ये कोटा में होंगी, कहीं भी होंगी,
तो वही जो चौथी बची है जिसके बारे में आप कंफर्म भी नहीं है उसको टिक कर दो, फिर तो राइट आंसर वही है। इस तरह से तो एलिमिनेशन हो जाते हैं 3 ऑप्शन। इसके अलावा एक मेथड और है एलिमिनेशन का, वो भी मैं आपको बताता हूं। कई बार ऐसा होता है सवाल में रिलेवेंट चीजें ही नहीं आती हैं, जो सवाल होता है उसके जो ऑप्शंस हैं वो उससे रिलेवेंट ही नहीं होते, बस एक ऑप्शन है जो उससे मिलता जुलता होता है। अब वहां पे आपका अगर कॉमन सेंस उस सवाल को समझ लेते हैं, अगर आप उस सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से आप उस सवाल को भी अच्छे से कर दोगे। आपको करना क्या है, किसी भी सवाल को अच्छे से पढ़ने के बाद आपको उसके ऑप्शंस हटाने हैं। जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपने ऑप्शंस देखे, आपने देखा यार ये वाला ऑप्शन इससे तो बिल्कुल ही रिलेवेंट नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, ये भी रिलेवेंट नहीं है, इससे तीनों आपने एलिमिनेट कर दिए, बचा पीछे एक और आपका सवाल सही हो गया। इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। बट ये सारी चीजें आपकी पॉसिबल कब होंगी अच्छे से, क्योंकि देखो मैंने ये भी देखा है कि बच्चे ये चीजें सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि ठीक है ऐसे ऐसे कहा था, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तब वो नहीं कर पाते। और इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई है, और इस प्रोसेस में मैंने 2 या 3 बार आपको ये कहा होगा कि आपको मैक्सिमम टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए कि हम कितने सवाल सही कर पा रहे हैं, कितने गलत कर पा रहे हैं, एक एक्यूरेट अपनी एक्यूरेसी निकालने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज दें। हिमालय एजू अब ने आपके लिए आपकी सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज तैयार की है, जिसमें कुल 16 टेस्ट है और उनमें से 3 टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट होंगे। यह टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड में भी है और ऑफलाइन मोड में भी है। ऑफलाइन मोड में जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो प्रत्येक संडे को हमारे सेंटर पे आके, रिद्धि सिद्धि चौराया गोपालपुरा बाईपास, आप हमारे सेंटर पे आके शाम को 5 बजे आराम से अपना पेपर दे सकते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं वो बच्चे हमारी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, हिमालय एजू हमारी ऐप का नाम है। आपके जो सीईटी की जो टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है उसका एक एक सवाल जो है उसके अंदर 4-4, 5-5 सवाल छुपे हुए हैं। फैक्चुअल तो है ही है, बट फैक्चुअल के साथ साथ में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। करंट अफेयर्स के ताजा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे बजट के ताजा क्वेश्चन है। तो आपका इकोनॉमिक सर्वे तैयार हो जाएगा, आपका बजट तैयार हो जाएगा। ऑनलाइन जो विद्यार्थी उसको खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन अभी फिलहाल इस टेस्ट सीरीज की कीमत है 199 रुपए। और जो ऑफलाइन इस टेस्ट सीरीज को खरीदना चाहते हैं वो बच्चे दिए गए नंबर पे एक बार कॉल जरूर कर लेंगे। नंबर है 9929018801, 9929, नीचे पट्टी पे भी दिए हुए हैं 01 और 7783, 88 लिख दिया था यहाँ पे। चलो कोई नहीं, जो बच्चे ऑफलाइन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक टेस्ट जरूर दे के देखें, जब आप एक टेस्ट दे के देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ टेस्ट सीरीज एकदम हमारी एग्जाम से रिलेवेंट है। टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन पूरा टॉपिक कवर करवा रहा है हमारा, इसलिए सभी बच्चे टेस्ट सीरीज जरूर देंगे। मैक्सिमम अगर आप टेस्ट दोगे तो सवालों की प्रकृति आप समझ पाओगे, हमारे सवालों में है नहीं है इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। एलिमिनेशन वाले भी सवाल हमने रखे हैं, इसलिए रखे हैं कि देखते हैं बच्चे ऑप्शंस को हटा पाते हैं कि नहीं हटा पाते हैं। क्योंकि अगर आप ये सारी चीजें अगर सीख जाते हो तो सीईटी निकालना आप सभी के लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तुक्के वाले सवाल आप लगा के देखो, उनमें तुक्के, घर जाके खुद का मूल्यांकन करो कितने तुक्के हमारे सही हो पा रहे हैं। और कैलकुलेशन स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है, 20 सवालों को लेकर मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई है, जैसे जैसे सवाल आपके बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सही करते जाओगे, वैसे वैसे आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज में भाग लें, आपकी एग्जाम बहुत ही निकट है, खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। 1 साल का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। सीईटी के अंदर जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी उनमें बैठने का सवाल है। सभी अब अपनी तैयारी में जुट जाओ, जिसको भी टेस्ट सीरीज लेनी हो नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत फोन कर लेंगे। जल्दी मिलते हैं अपने अगले इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।